नमस्कार दोस्तों, मैं सृजन गोस्वामी मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज सुनते हैं एक कौवे की कहानी। एक बड़ा जंगल था, उसमें बहुत सारे पशु पंखी रहते थे। एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। वो पूरे दिन का करता रहता और जंगल के चक्कर काटता रहता। उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा पूरा दिन ध्यान में लीन रहते। कौवा जब काका करता तो उससे उस महात्मा के ध्यान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस वो तो ध्यान लगाकर बैठते ही। एक बार उस महात्मा के गाल पर आंसू के 2 बूंद गिरे। महात्मा ने आंख खोली, इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। जब महात्मा ने ऊपर देखा तो कौवा रो रहा था। महात्मा ने उस कौवे को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा कि भगवान ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। सभी पक्षी को देखिए, कितने अच्छे अच्छे कलर दिए और मुझे काला कलूटा बनाकर छोड़ दिया, तो मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हूँ। मुझे तो लगता है कि मुझे ऐसी जिंदगी मिली, इससे तो अच्छा अगर मैं मर जाता। महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि भगवान हमें जो कुछ देते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। हमें लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन होता नहीं। कौवे ने कहा नहीं नहीं, ये सब बातें बकवास है। सभी पक्षी को देखिए, किसी को सफेद रंग मिला, किसी को हरा, किसी को रंग बेरंगी, और मैं काला। लोग भी मुझे पसंद नहीं करते, मुझ पर पत्थर फेंकते हैं। महात्मा ने कहा तो तुम क्या चाहते हो? कौवे ने कहा या तो मैं मर जाऊंगा या तो मुझे कोई अच्छा सा जीवन मिले। महात्मा ने कहा मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें दूसरा जीवन दे सकता हूँ। अब तुम तय कर लो कि तुम्हें क्या बनना है। कौवा तो बड़ा खुश हुआ। थोड़ी देर के लिए वो सोचता रहा, फिर उसने कहा कि महात्मा आप मुझे हंस बना दो। महात्मा ने कहा अच्छी तरह से सोच लो, मैं तुम्हें जो भी बनाऊंगा दूसरी बार वो चेंज नहीं होगा। महात्मा ने कहा, और उसकी बात कौवे ने सुनी तो कहा नहीं नहीं, आप मुझे हंस ही बना दो, क्योंकि हंस तो कितने सफेद सफेद होते हैं, उसका जीवन कितना अच्छा होता है, लोग उसकी फोटो भी खींचते हैं। महात्मा ने कहा एक बार एक काम करो, तुम हंस से मिलकर आओ, देखो तो सही उसका जीवन कैसा है, वो अपने जीवन से खुश है ना। कौवा तो उड़ता उड़ता हंस के पास चला गया, जहाँ पे बहुत सारे हंस तैर रहे थे। कौवे ने कहा हंस भाई आपका जीवन कितना अच्छा है, आपको भगवान ने कितना अच्छा सफेद रंग दिया है। हंस ने कहा अरे चुप रे, ये रंग भी कोई रंग होता है, ये तो मातम वाला रंग है, और लोग फोटो खींचने के चक्कर में हमें पत्थर मारते हैं, हमें उड़ाते रहते हैं। ना ही हम तुम्हारी तरह पेड़ पर बैठ सकते हैं, बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं, तो हमारा जीवन तो कुछ अच्छा नहीं, हम तो परेशान हो गए हैं हमारे जीवन से। कौवा तो नाराज होकर फिर महात्मा के पास आ गया और महात्मा से कहने लगा कि बाबा हंस तो अपने जीवन से खुश नहीं है। महात्मा ने कहा तो अच्छा, तुम कौवे हो, कौवे ही रहो। कौवे ने कहा नहीं नहीं, अब मैं हंस नहीं बनूंगा, मैंने तोते भाई को देखा है, उसका जीवन बड़ा मस्त होता है, आप ऐसा करो मुझे तोता बना दो। महात्मा ने कहा एक बार फिर सोच लो, एक काम करो, तोते से मिल कर आओ कि वो अपने जीवन से खुश है या नहीं। कौवा तो उड़ता उड़ता तोते के पास चला गया। तोते के पास जाकर कहने लगा तोते भाई आपका रंग कितना अच्छा है, हरा हरा, लोग आपको कितनी अच्छी तरह से मिठू मिठू कह के बुलाते हैं, मैं तो आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तोते ने कहा अरे भूल कर भी हमारे जैसा मत बनना, देखा हमारा रंग हरा है, पत्ते भी हरे, पेड़ भी हरे, हम भी हरे, किसी को दिखाई ही नहीं देते कि हम है पेड़ पर या नहीं, या तो फिर लोग हमें पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। वो जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है और खाने में भी मिर्ची देते हैं, हमारा जैसा तो भूल कर भी मत बनना। कौवा तो वापस आ गया और बाबा से कहने लगा कि तोता भी अपने जीवन से खुश नहीं है,
बाबा ने कहा, तो अब फिर तुम क्या बनना चाहते हो? कौवे ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बाबा एक काम करिए, आप मुझे मोर बना दीजिए। मोर का जीवन तो बहुत अच्छा है और वो तो राष्ट्रीय पक्षी भी है। बाबा ने कहा, एक बार तुम मोर से मिलकर आ, वो अपने जीवन से खुश है या नहीं? कौवे ने कहा, मोर को क्या अपने जीवन से प्रॉब्लम हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि मोर को अपने जीवन से कोई प्रॉब्लम होगी। महात्मा ने कहा, एक बार तू मिल के तो आ। कौवा तो उड़ता उड़ता मोर के पास गया और कहने लगा, मोर भाई, आपका जीवन कितना अच्छा है, आपके पंख कितने खूबसूरत है और आप जिस सांप से सब डरते हैं उसको ही आप खा जाते हो। मैं तो आपके जैसा बनना चाहता हूँ। मोर ने कहा, अरे कौवे, भूल कर भी मेरे जैसा बनने की कोशिश मत करना, हमारा जीवन कुछ अच्छा नहीं है। माना कि हमारे पंख खूबसूरत होते हैं, लेकिन हमारे पंख हमारे शरीर से लोग अलग कर देते हैं, तो हमें कितना दर्द होता होगा। माना कि लोग हमारा शिकार जाहिर में नहीं करते, लेकिन चुपके चुपके वो हमें मारते भी है। हमें तो पता नहीं कि आज जिंदा है, कल होगे या नहीं। जिंदगी तो अच्छी तुम्हारी है, देखो तुम्हारा रंग काला है, इसलिए ना ही तुम्हें कोई पकड़ते हैं, ना ही कोई तुम्हें परेशान करते हैं। कौवे ने कहा, मोर भाई, तो क्या आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? मोर ने कहा, बिल्कुल नहीं, भूल कर भी हमारे जैसा मत बनना। कौवा तो उड़ता उड़ता आया फिर महात्मा के पास और कहने लगा कि बाबा, हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है, मोर भी खुश नहीं है, तो अब आप ही बताइए कि मुझे क्या बनना चाहिए। बाबा ने कहा, भगवान ने तुझे कौवा बनाया है ना, तो बस तू कौवा ही अच्छा है। तूने सबके दुख दर्द देखे ना, कि कोई किसी के जीवन में सुखी नहीं है। हमें भगवान ने जो भी बनाया, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। कौवा को भी फिर इस बात समझ में आ गई और वो भी खुश हो गया। कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, पर हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख की शुरुआत हमारे कंपैरिजन से ही होती है। हमें भगवान ने जैसा भी बनाए, हमें जितना जैसा रंग रूप दिया है, पैसा दिया है, जितनी शोहरत दी, सब हमारे लिए बेस्ट है। आशा है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।